गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग रेजोल्यूशन बुक में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे भोली। ठीक है, तो अभी जो सीन है वो है भोली की शादी का, जिसमें बिशंबरनाथ आया जो कि एक बूढ़ा और लंगड़ा आदमी है। वो उसके चेचक के दाग देखकर 5,000 रुपये की दहेज की मांग करता है। तो पढ़ते हैं आगे। देन आउट विद 5,000। जब भोले के पिताजी ने कहा कि मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है, तो उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के शादी को, और आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी इज्जत आपके पैरों में है, इसको बचा लीजिए। तो फिर वो बोलता है देन आउट विद 5,000। तो 5,000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन। रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ, तिजोरी खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। दूल्हे के पैरों में उसने नोटों का बंडल रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। बिशंबरनाथ के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट आ गई। ही हैड ग्रम्बल्ड एंड वन, ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने जुआ खेला था, ठीक है, और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। जुआ किस लिए खेला था? उसको पूरा विश्वास नहीं था कि अगर मैं पैसे मांगूंगा तो मिल ही जाएंगे, लेकिन और मैं धमकी दूंगा, नहीं मानेंगे तो फिर मैं शादी कर लूंगा। लेकिन वो लोग तो मान गए, तो उसने जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। उसने घोषणा की, माला लाकर दो मुझे। Once again the wheel was slipped back from the bride's face. एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया पीछे। But this time her eyes were not downcast. अब की बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband. वो ऊपर देख रही थी अपने होने वाले पति की तरफ, सीधे उसकी आंखों में। And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. लेकिन उसकी आंखों में ना ही तो गुस्सा था, ना ही घृणा थी, ना ही नफरत थी। वो केवल ठंडे तिरस्कार से उसको देख रही थी, रूखे तिरस्कार से। तिरस्कार क्या होता है? अपमान। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने दुल्हन के गले में माला डालने के लिए उसको ऊपर उठाया, माला को। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली का हाथ बिजली की गति से ऊपर उठा एंड द गार्लैंड वाज प्लंज्ड इनटू द फायर, और माला को उसने आग में फेंक दिया। She got up and threw away the wheel. वो खड़ी हो गई और उसने घूंघट हटा दिया। पिताजी, said भोली ने clear loud voice, और बिल्कुल स्पष्ट तेज आवाज में भोली ने कहा, पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear speak without even the slightest tremor. उसके माँ बाप, भाई बहन, सारे रिश्तेदार, आस पड़ोसी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि भोली बिना थोड़ा सा भी हिचकिचाए बिल्कुल सही बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस इंसान से शादी नहीं कर रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, झटका लगा। द गैस बिगेन टू विस्पर। जो मेहमान थे सब फुसफुसाने लग गए। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। कितनी बेशर्म है ये, कितनी भद्दी है, कितनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल जोर से चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो भोली? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली? तुम अपने परिवार की बदनामी करवाना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। हमारी इज्जत का थोड़ा सा तो ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। तो आपकी इज्जत के लिए, भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन। लेकिन अब मैं इतने नीच, ग्रीडी यानी लालची, कंटेम्प्टेबल, कॉवर्ड और घृणित कायर इंसान से शादी नहीं करूंगी और उसको अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। आई वोंट। मैं नहीं करूंगी, ऐसा उसने बोला। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी बेशर्म लड़की, निर्लज्ज है ये। हम सब ने सोचा था कि ये तो बिल्कुल गूंगी गाय की तरह है। भोली turned violent to the old woman. जिस औरत ने ऐसा कहा था उसकी तरफ भोली हिंसक तरीके से पीछे मुड़ी। Yes auntie, you're right. हाँ चाची, तुम सही बोल रही हो। You all thought I was a dumb driven cow. तुम सब ने सोचा था कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। That's what you wanted to That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इसीलिए तुम सब लोग मुझे इस निर्दयी प्राणी के हाथों में देना चाहते थे। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. लेकिन अब वही भोली गाय, वो गूंगी गाय जो है, जो अकलाने वाली मूर्ख है, अब बोल रही है। Do you want to hear more? क्या तुम्हें और सुनना है चाची? बिशंबरनाथ द ग्रोसर started to go back with his party. और बिशंबरनाथ जो था, जो पंसारी था, अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी सीन बन गया है, एक हंसी मजाक वाला। जो बैंड बाजे वाले थे उन्होंने सोचा कि
जो है ये दूल्हा जो है पीछे वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि शायद जो फंक्शन है वो खत्म हो चुका है, तो उन्होंने विदाई गीत बजाना शुरू कर दिया, जिससे कि कॉमेडी सीन बन गया वहाँ पर। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और एक विदाई गीत उन्होंने गाया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर बैठा रहा नीचे झुककर। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका जो सिर था वो दुख से और लज्जा से नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र आग की अग्नि की जो लपटें थी वो धीरे धीरे बुझ गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली के पास आया और कहा, मुड़ा उसकी तरफ, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल मैरी यू नाउ, अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम क्या करेंगे तुम्हारा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा ने एक आवाज में कहा, दैट वॉज काम एंड स्टीडी, जो कि बिल्कुल शांत और लगातार बोला उसने, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने ये सब सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, और टीचर भी वहीं पर कोने में खड़ी खड़ी वॉचिंग द ड्रामा, ये सारा नाटक देख रही थी। यस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ भोली बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी चमकती आंखों में एक गहरा आत्मसंतुष्टि का भाव था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, और वो भाव था जो कि एक कलाकार महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग, जब विचार करता है द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, अपनी सर्वश्रेष्ठ जो रचना होती है, कृति होती है, उसके पूरी होने का जब वो अनुमान लगाता है, उसके बारे में विचार करता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो भोली के टीचर ने उसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देते कि वो सबके सामने बोल सकती थी, उनसे बात कर सकती थी और अपने जीवन के अच्छे बुरे के बारे में विचार कर सकती थी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सब लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रखा है पहले कहाँ से करना है। NCERT बुक्स नाम का ऐप है, वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर करके लर्न कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय एवरीवन।